नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो नहीं बनाता और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इन सब टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं। बट अब लगता है कि मुझे बनाना चाहिए क्योंकि कई कभी-कभी क्या होता है कि जब आपके पास समझदारी भी हो, अनुभव भी हो, चीज़ों को आप लॉजिकली सोच भी सकते हो, फैक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, तो आपको समझाना ज़्यादा बेहतर होगा अभी के टाइम में, मेरे लिए। अभी आपने कलिंगा यूनिवर्सिटी वाला जो वो एक दुखद घटना आपने देखा होगा। न्यूज़ तो मैंने भी देखा, पर मैं आज ऑडियो सुन लिया। उसका एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो मैंने सुन लिया। एंड उसको सुनने के बाद मैं इस वीडियो को बनाने से रुक नहीं सका और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखो, हम जिस उम्र में होते हैं, कॉलेज की उम्र में होते हैं या फिर स्कूल, कॉलेज, खास करके कॉलेज होता है, 17 से लेके 22-23 साल की उम्र जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक कच्ची उम्र होती है। और उस उम्र में हमारे ऊपर इमोशन पूरी तरीके से जकड़ी हुई होती है। हम इमोशन के एकदम अंदर होते हैं। हमारा लॉजिकल ब्रेन जो आज मैं बात कर रहा हूँ, ये उस समय नहीं होता है। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। देखो, प्यार, दोस्ती, यारी, जो भी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप में जाना, ब्रेकअप होना, ये बहुत ही आम बात है कॉलेज में। इसको इतना हौवा नहीं बनाना, ये बहुत ही आम बात है। पर जो एक सीधा सलाह दे रहा हूँ, सीधा-साधा सलाह दे रहा हूँ। आप कभी भी ये नहीं समझ सकते हो कि आपके लिए कंपैटिबल पार्टनर कौन होगा। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जिसको चुना वही कंपैटिबल पार्टनर होगा। हो सकता है कि आपने जिसको चुना वो कंपैटिबल पार्टनर कुछ समय के बाद आपको ना लगे। पॉसिबल है। साल भर के बाद आपको लगे कि हम गलत जगह पे आ गए। 6 महीने में पता चले कि ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है। ये बहुत ही आम चीज़ है दोस्त। और ये ऐसा नहीं है कि हमने एक बारी जिसको चुन लिया, कस्में वादे हो गए, तो बस हो गया। टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं दुनिया में। 10-10 साल के रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, शादी के बाद रिश्ते टूटते हैं। कॉलेज का 1 साल 6 महीने के रिश्ते टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर सवाल आता है कि जब ये रिश्ते टूट जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हम 70 से 80% लोग करते हैं, हम उस टूटे हुए रिश्ते में फंसे रहते हैं और यहीं पे आके हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। उलझे हुए हैं। हमें लगता है कि हम ठीक कर देंगे चीज़ों को। उस ठीक करने के दौरान कभी बातों का तकरार होगा, झगड़ा होगा, मेंटल स्ट्रेस जाएगा। उसी में कुछ लोग अपने मेंटल स्ट्रेस को सँभाल नहीं पाते हैं, कुछ अलग स्टेप ले लेते हैं जो कि बाद में बहुत दुखद स्टेप होता है, तमाम लोगों के लिए। वो जो वो जो छोड़ने का तरीका है ना, उसके बाद जो हम फँसते हैं ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है। और यहीं पे मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी कभी ऐसा कोई रिश्ता हो, कभी भी ऐसा कुछ हो लाइफ में, अगर वो टूट जाए ना, तो ट्रस्ट मी, उससे अपने आप को इस तरीके से निकालना ना कि जैसे लगे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। ट्रस्ट मी, ये बहुत मुश्किल है, पर संभव है। रोने का मन करे ना, मंदिर चले जाना। वहां पे चले जाना, वहां पे बैठ जाना। नहीं पढ़ना है यार, हम ठीक रहेंगे, पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ लेंगे हम। साल भर बर्बाद भी होगा तो होने दो, पढ़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ठीक रहना है, जीवन को ठीक रखना है। कोई ऐसा स्टेप नहीं ले लेंगे जिससे जीवन खत्म हो जाए। या तो मेरा जीवन खत्म हो जाए या कि सामने वाला का जीवन खत्म हो जाए, ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम फ्रेम होता है वो, पर ट्रस्ट मी, जिस दिन उस टाइम फ्रेम में तुमने अपने आप को संभाल लिया, कुछ नहीं करके अपने आप को सिर्फ संभाल लो, कुछ मत करो,
कुछ मत करो, सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एकदम साधु समझते हो, एकदम महंत बन जाना है। मतलब समझना कि तुम अंधे हो गए हो, तुम्हारे लिए वो सारी चीजें खत्म हो गई। प्रिटेंड करना है, इस लेवल पे प्रिटेंड करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बेहतर बनना है, तुम्हें इनसे निकलना है। चाहे ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये लड़का लड़की कोई ऐसा नहीं कि मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ लड़की के लिए कह रहा हूँ, नहीं, कोई भी। आपको उस रिश्ते को इस तरीके से छोड़ना है और कुछ करना गलत नहीं करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी वजह से मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं, तुम ये सब ठीक हो सकता था, नहीं, कोशिश कर लिया ना। अगर कोशिश करने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो पाती है ना, तो गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स which I cannot change, and courage to change the things which I can, and wisdom to know difference between both. भगवान जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसको कंट्रोल करने का पावर दो। कंट्रोल सिर्फ मैं अपने आप को कर सकता हूं, जिसको नहीं कर सकता हूं उसको उससे हटने का मुझे शक्ति दो। ये शक्ति आपको मांगना होगा भगवान से। बैठ जाना, भक्ति में लग जाना, कुछ मत करना यार। मतलब अपने लाइफ में ना एकदम अलग हो जाना। ट्रस्ट मी, उसके बाद की जो लाइफ होगी ना बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसके बाद की लाइफ में तुमको एक सबसे बेहतर दोस्त मिलेगा और वो तुम होगे। इस फेज से जब तुम निकलोगे तो तुमको एक सबसे बेस्ट फ्रेंड तुमको मिलेगा, वो तुम्हें तुम मिलोगे। तो ये जर्नी को, अगर इस जर्नी में कभी भी फंसते हो, परेशान हो रहे हो, भैया है तुम्हारे यहां पे। एक बारी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर देना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, हम बात करेंगे, अपन चीजें शेयर करेंगे। बट ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में जिससे कि दुख हो। आपको दुख हो या ना हो मुझे नहीं पता, आप तो रोगे या नहीं रोगे, आई डोंट नो क्या आप स्टेप लोगे। पर अगर पीछे कुछ छूटते हैं तो उसको बहुत दुख होता है। साइनिंग ऑफ।